जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। जलवायु संकट और क्षमता से अधिक संसाधनों का उपभोग तथा वायु प्रदूषण ने जिन समस्याओं को जन्म दिया है उनका सबसे अधिक सामना महिलाओं को ही करना पड़ रहा है। गर्भावस्था के पहले और आखिरी महीने में महिलाओं तथा गर्भस्थ शिशु को सबसे ज़्यादा खतरा होता है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2050 तक जलवायु संकट के कारण 10 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा महिलाएं और लड़कियां गरीबी की ओर जा सकती है। वहीं 20 करोड़ से अधिक महिलाओं और लड़कियों को खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ सकता है। एक अनुमान के अनुसार दुनिया भर में हर साल 13 करोड़ लड़कियों को शिक्षा के अधिकार से वंचित होना पड़ता है और जलवायु संबंधी संकट इस दिक्कत को और अधिक बढ़ा देता है। ऐसे मुश्किल समय में लड़कियों की जल्दी शादी होने की संभावना अधिक होती है क्योंकि उन्हें घर की ज़रूरतों में मदद करने के लिए सबसे पहले विद्यालयों से निकाला जाता है। जलवायु संकट संसाधनों के अत्यधिक उपभोग और अतः वायु प्रदूषण ने जिन समस्याओं को जन्म दिया है उनसे सबसे अधिक स्त्रियां ही प्रभावित हुई हैं। जलवायु संकट और बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण पूरी दुनिया में कोख में पल रहे शिशु भी अब सुरक्षित नहीं हैं। चिकित्सकों का कहना है कि हवा में बिखरे धातु कण मां की सांस के जरिए अजन्मे बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वायु प्रदूषण नवजातों के दिल, दिमाग और फेफड़ों के लिए घातक है। प्रदूषित वातावरण में सांस लेने पर प्रदूषक तत्व प्लेसेंटा को पार कर भ्रूण तक पहुंच रहा है। प्रदूषण खून के जरिए पोषक तत्वों को शिशु तक पहुंचने से रोकता है। इससे उसके दिमाग और फेफड़े ठीक से विकसित नहीं हो पाते हैं। बच्चों के हृदय में परेशानी, सांस की जन्मजात बीमारी, नाड़ी तंत्र पर दुष्प्रभाव और फेफड़े के विकास पर भी असर होता है। कई बच्चों में दिव्यांगता की भी समस्या देखी गई है। चिंता की बात यह है कि गर्भावस्था की शुरुआती जांच में ही भ्रूण में प्रदूषण के कण मिल रहे हैं। लंबे समय तक अगर बच्चा इस प्रदूषण के संपर्क में रहता है तो उसे कैंसर होने का खतरा भी बना रहता है। चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में प्रदूषण से होने वाले समय पूर्व प्रसव को लेकर एक शोध हुआ। इसमें शामिल 687 महिलाओं को समय से पहले बच्चे हुए और 1097 महिलाओं को कम वजन वाले बच्चे हुए थे। उनकी तुलना 1766 स्वस्थ नवजातों वाली माँओं के साथ की गई। गौर करने वाली बात यह है कि चीन के इस प्रांत में पूरे देश के औसत से कम प्रदूषण होता है। चीन में भी उत्तर भारत की तरह सितंबर-अक्टूबर से वायु प्रदूषण बढ़ना शुरू होता है और गर्मियों में कम होता है। इस शोध में यह पता चला कि गर्भावस्था के पहले और आखिरी महीने में महिलाओं तथा गर्भस्थ शिशु को प्रदूषण से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है।
वहीं अमेरिका में होने वाले कुल समय पूर्व प्रसव में 3% नवजातों का जन्म प्रदूषण की वजह से होता है। विराम। वहाँ ऐसे बच्चों की संख्या 16,000 है। विराम। दुनिया भर में करीब 60 लाख बच्चे प्रदूषण की वजह से समय से पहले जन्म ले रहे हैं। विराम। इनमें से आधे बच्चे कम वजन के हैं। पैरा। लेसेंट की ओर से भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में वायु प्रदूषण के कारण गर्भ पर पड़ने वाले असर पर एक अध्ययन किया गया। विराम। शोध में कहा गया कि प्रदूषण बढ़ने के साथ मानव स्वास्थ्य का खतरा भी बढ़ गया है। विराम। आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि वायु प्रदूषण महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। विराम। विशेषज्ञों का कहना है कि HIV, एड्स, मलेरिया और तपेदिक के लिए हर साल बड़े वैश्विक कोष का निवेश किया जाता है, लेकिन वायु प्रदूषण के लिहाज से ऐसा नहीं है। विराम। असल में जलवायु संकट और वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर के कारण महिलाएं श्वसन एवं हृदय संबंधी समस्याओं, कैंसर और अन्य बीमारियों से प्रभावित हो रही हैं। विराम। हालांकि यह सभी को प्रभावित करता है। विराम। मगर चिकित्सकों का कहना है कि महिलाओं को कुछ और भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विराम। उनमें स्तन कैंसर के मामले अधिक पाए गए हैं। विराम। वहीं लकड़ी वाले चूल्हे पर खाना पकाने जैसी गतिविधियां महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए जोखिम बढ़ाती हैं। विराम। घर के अंदर वायु प्रदूषण सिर्फ खाना पकाने से नहीं, बल्कि ज़्यादा ताप और अन्य कारणों से भी होता है। विराम। यह वनों की कटाई और शहरीकरण से काफ़ी बढ़ गया है। विराम। वहीं महिलाएं अपनी शारीरिक संरचना, बच्चा पैदा करने, संतुलित आहार न लेने, रसोई में अधिक समय बिताने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र न होने के कारण अधिक प्रभावित होती हैं। विराम। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि पिछले 2 दशकों में जलवायु संकट और वायु प्रदूषण वैश्विक संकट बन गया है। विराम। यह खराब स्वास्थ्य में योगदान देने वाला प्रमुख पर्यावरण संबंधी कारक है, जिससे दुनिया में सालाना लाखों लोगों की मौत होती है। विराम। जलवायु संकट से जो महिलाएं और लड़कियां प्रभावित होती हैं, उनमें ज़्यादातर दुनिया के गरीबों देशों की हैं। विराम। ये अपनी आजीविका के लिए स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक निर्भर हैं। विराम। ग्रामीण इलाकों में महिलाएं और लड़कियां अक्सर अपने परिवारों के लिए भोजन, पानी और लकड़ी जुटाने का दायित्व संभालती हैं। विराम। सूखे और अनियमित वर्षा के समय ग्रामीण महिलाएं अधिक मेहनत करती हैं, अधिक दूर तक चलती हैं और अपने परिवारों के लिए आय और संसाधन जुटाने में ज़्यादा समय बिताती हैं। विराम। उन्हें लिंग आधारित हिंसा के बढ़ते जोखिम का खतरा रहता है, क्योंकि जलवायु संकट मौजूदा संघर्षों, असमानताओं और कमजोरियों को बढ़ाता है। विराम। मौसम संबंधी आपदाएं महिलाओं और बच्चों की मृत्यु की संभावना पुरुषों की तुलना में 14 गुना अधिक बढ़ाती हैं। विराम। जलवायु संकट के प्रभावों से विस्थापित होने वाले 5 में से 4 महिलाएं और लड़कियां हैं। विराम। ये आपदाएं प्रजनन, स्वास्थ्य देखभाल सहित आवश्यक सेवाओं को भी बाधित करती हैं, जिससे महिलाओं और
लड़कियों पर नकारात्मक प्रभाव और भी बढ़ जाता है। विराम। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जलवायु संकट के कारण विस्थापित होने वालों में 80% महिलाएं या लड़कियां हैं, जो कई कारणों से गरीबी, हिंसा या अनचाहे गर्भधारण के बढ़ते जोखिम का सामना कर रही हैं। विराम। महिलाओं का स्वास्थ्य बढ़ते तापमान से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। स्टॉप।